क्यों हुआ था बादशाह का अपनी पत्नी जैस्मीन से तलाक, सालों बाद छलका दर्द। बॉलीवुड के फेमस रैपर आदित्य प्रतीक सिंह सिसोदिया उर्फ बादशाह को कौन नहीं जानता। उन्होंने कई शानदार गाने दिए हैं। वो म्यूजिक प्रोड्यूसर के साथ साथ बिजनेसमैन भी हैं। वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ से जितना चर्चा में रहते हैं उतना ही पर्सनल लाइफ को छिपा कर रखते हैं। फिलहाल फेमस सिंगर और रैपर बादशाह इन दिनों अपने डेटिंग र्यूमर्स के चलते अक्सर सुर्खियों में आ ही जाते हैं। पहले मृणाल ठाकुर और अब रैपर पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ रिलेशनशिप की खबरों से सुर्खियां बटोर रहे हैं। बताते चले कि बादशाह अक्सर अपने इलेक्ट्रीफाइंग सॉन्ग से धमाल मचा देते हैं। उनके कुछ हिट गानों में गेंदा फूल, सन्नाट, बज, जुगनू और डीजे वाले बाबू शामिल हैं। वैसे तो बादशाह हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ को सीक्रेट रखते हैं और इसे लेकर सुर्खियों में आना कतई पसंद नहीं करते। हालांकि हाल ही में एक्टर ने शादीशुदा जिंदगी में आई दरार और बेटी के बारे में बात की। बता दें कि बादशाह की पहली शादी जैस्मीन मसीह से हुई थी, जिनसे उनकी एक बेटी जिसका नाम है जेसी ग्रेस मसीह सिंह। बताते चले कि 39 ईयर्स के तलाकशुदा एक्टर ने अपने तलाक पर पहली बार चुप्पी तोड़ी है। अपनी एक्स वाइफ जैस्मीन मसीह के साथ बिगड़े रिश्ते को उन्होंने संभालने की कोशिश की, लेकिन वो रिश्ते को बचाने में कामयाब नहीं हो सके। अब रैपर को अपने पुराने रिश्ते को लेकर ना तो अफसोस है और ना ही कोई पछतावा। हालांकि 2020 में बादशाह और जैस्मीन अलग हो गए थे। वहीं हाल ही में बादशाह ने बताया कि आखिर जैस्मीन के साथ उनके रिश्ते में क्या गलत हुआ और वो क्यों अलग हो गए थे। साथ ही उन्होंने अपनी बेटी के साथ अपने रिश्ते के बारे में भी बात की है। दरअसल हाल ही में एक इंटरव्यू के दौरान बादशाह ने खुलासा किया कि उन्होंने और उनकी एक्स वाइफ जैस्मीन ने अपने रिश्ते के लिए सब कुछ दिया और इसे बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन नहीं बचा सके। इसके आगे बादशाह कहते हैं कि पत्नी से अलग होने की बात है तो ना मुझे इसका कोई पछतावा है और ना कोई अफसोस, क्योंकि हम दोनों ने सब कुछ करने की कोशिश की। हमने अपना बेस्ट किया और हमारे पास जो कुछ भी था वो सब दिया। हम सेपरेट हो गए क्योंकि हमारे बच्चे के लिए ये हेल्दी नहीं था। मैं अपने बच्चे से मिल पाता हूँ, लेकिन उतनी बार नहीं क्योंकि वो लंदन में रहती है। इतना ही नहीं, इसी बातचीत में बादशाह ने अपनी बेटी के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की। बादशाह ने बताया कि वो अपनी बेटी के साथ बेहद फ्रेंडली रहते हैं और उनकी बेटी को लगता है कि उनके पिता काफ़ी कूल हैं। इसके आगे बादशाह बताते हैं कि वो मेरे कॉन्सर्ट में भी थी। मेरे डैडी कूल हैं, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो मेरी फ़ैन नहीं है। वो ब्लैक पिंक सुनती है। एक म्यूजिशियन के लिए अपने बच्चे के लिए किसी दूसरे म्यूजिशियन का सामान खरीदना थोड़ा पेनफुल ज़रूर है। बताते चले कि इसी बीच र्यूमर्स है कि बादशाह फिलहाल पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर को डेट कर रहे हैं। दोनों को कई बार साथ में विदेश में वेकेशन एंजॉय करते हुए स्पॉट किया गया। वहीं एक्ट्रेस ने एक बार कहा था कि बादशाह उनके अच्छे दोस्त हैं। वो काफ़ी रियल और सिंपल इंसान हैं और इसलिए हम अच्छे दोस्त हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि बादशाह का नाम पंजाबी एक्ट्रेस ईशा रेखी से भी जुड़ा था। बताया जा रहा था कि वह उनकी गर्लफ्रेंड है और वो उनसे शादी कर सकती है। वहीं खबरों की माने तो दोनों की मुलाकात परिवार की एक कॉमन फ्रेंड की पार्टी में हुई थी और दोनों के परिवारों ने उनकी शादी को मंजूरी भी दे दी है। हालांकि बाद में ये रिपोर्ट भी खारिज हो गई थी। वहीं अगर बादशाह की नेटवर्थ की बात करें तो उनके पास $7 मिलियन यानी कि 55 करोड़ रुपए हैं। वो महीने के 70 लाख और साल के 10 करोड़ कमाते हैं। उनका दिल्ली में घर है जिसकी कीमत है 12 करोड़ रुपए। इसके अलावा देश के कई राज्यों में रियल एस्टेट का उनका बिजनेस है। उनके पास कपड़ों की एक कंपनी और अपना एक प्रोडक्शन हाउस भी है। इसके अलावा बादशाह के पास कई लग्जरी कारों का कलेक्शन भी है। 72 लाख की जीप रैंगलर, 80 लाख की मर्सिडीज बेंज, 1.15 करोड़ की BMW, 90 लाख की पोर्श कैमन, 1.19 करोड़ की मर्सिडीज बेंज और 3.06 करोड़ की लैम्बोर्गिनी लेगार्डो है। इतना ही नहीं, जहां भारत के सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाले रैपर में से एक बादशाह का नाम भी शामिल है। वहीं बादशाह को हर गाने के लिए 12 लाख रुपए मिलते हैं। इसके अलावा लाइव कॉन्सर्ट और म्यूज़िक इवेंट्स के लिए भी वो 2 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। इसके साथ ही ब्रांड एंडोर्समेंट के लिए वो 1 करोड़ रुपए ले लेते हैं।